वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक्सरसाइज है हमारी 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए के लिहाज से आपने रिलेशन मालूम करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो आपने जब रिलेशन ए का ए के साथ मालूम कर लेंगे तो फिर आपने उसकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। अब ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4। ए का ए के साथ हम रिलेशन मालूम करेंगे। ए की वैल्यू, ए का सेट था 1 2 3 4 और ए का 1 2 3 4। तो ए को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पेयर हमारे पास बनेंगे? पहले 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। देखें 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 और 2 4। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, फिर 4 1 4 2 4 3 और 4 4। तो ये हमारे पास इसके पेयर बन जाएंगे। अब आगे उसने कुछ कंडीशंस दी हैं, तो वहाँ उन कंडीशंस को फुल करके उनके पेयर उठाएंगे हम। उन पेयर में से हमने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अब ऐसे पेयर उठाएं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अगर हम इनमें से देखें 1 1, ये एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, और इसी तरह 2 2 और 3 3, इन्हीं पेयर में से आपने उठाना है ऊपर वाले जो हमने एक रास ए से बनाया है, और 3 3 और 4 4। तो ये पेयर हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और इसमें डोमेन पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज का। फर्स्ट पेयर में 1 आ गया, सेकंड में 2 और थर्ड में 3, फोर्थ में 4 आ गया। ठीक है, ये डोमेन के होंगे। फर्स्ट एलिमेंट, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है और हर पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। 1 2 3 4 रेंज इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और इसी तरह डोमेन भी हमारे पास 1 2 3 4 ही होगी। अब सेकंड कंडीशन उसने हमें क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कौन सा पेयर हमने उठाना है? उसने कहा है कि ऐसा पेयर उठाएं जिनमें एक्स और वाई को ऐड करें तो उसका जो जवाब होना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हमने उनमें से ऐसे पेयर उठाने हैं जिन एक्स और वाई को, पहली रकम एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, अगर उनको जमा करें तो 5 5 बनना चाहिए। पहला हमारे पास रिलेशन आर इज़ इक्वल टू 1 और 4 5 बनता है, 3 और 2 भी 5 बनता है, 2 और 3 भी 5 बनता है, 4 और 1 भी 5 बनता है। तो ऐसे पेयर हमने उठा लेने हैं जिनसे 5 बने। ठीक है, तो यही पेयर हमारे पास 4 पेयर बने हैं जिनसे 5 बनता है। अब इसकी डोमेन आपने बतानी है 1 2 3 4। तो डोमेन इसमें 1 2 3 4 और रेंज भी 1 2 3 4, सेकंड एलिमेंट भी 1 2 3 4 ही है हमारे पास। अब थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया है उसने, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अब ऐसे पेयर आपने उठाने हैं जिनमें एक्स और वाई के पेयर को अगर ऐड करें तो उसका आंसर जो 5 से लेस आना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 तक आना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 1 2 बनता है, 5 से कम है, 1 2 3 बनता है, 5 से कम है, 1 3 4 बनता है जो 5 से कम है, 2 1 3 बनता है जो 5 से कम है, 2 और 2 4। तो यही हमारे पास जस्ट पेयर बनते हैं। और 3 और 1 का भी 4 बनता है तो वो भी 5 से क्या है, कम है। अब इसकी डोमेन क्या बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3। अब देखें 1 1 1 3 दफ़ा है तो एक दफ़ा आपने 1 लिखना है, फिर 2 2 टाइम्स है तो एक दफ़ा लिखना है 3। और उसके बाद रेंज हमारे पास क्या आएगी, सेकंड एलिमेंट आप देखें 1 2 3 और बाकी कोई नहीं है, 4 5 नहीं है, तो हम 1 2 3 तक ही लिखेंगे। डोमेन इसकी 1 2 3 और रेंज भी इसकी क्या है, 1 2 3 है। अब फोर्थ है हमारे पास, इस कंडीशन के अंदर उसने क्या दिया है हमें, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। यहाँ पर उसने कहा है कि अगर एक्स और वाई पेयर को हम ऐड करें तो उसका आंसर 5 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे पेयर उठाएंगे जिनको एक्स और वाई को ऐड करने से उसका आंसर 5 से बड़ा है। तो इस रिलेशन के अंदर हम कौन से हमने उठाए, 2 और 4 6 बनता है, तो ये 5 से बड़ा है। 3 3 3 4 4 2 6 और ये 4 3 7 बनता है, 4 4 8 बनता है, तो ये सारे 5 से बड़े हैं। अब इनकी डोमेन फर्स्ट एलिमेंट देखें 2 3 और ये भी 3 है तो एक दफ़ा आएगा 4 4, तो 2 3 4 इसकी डोमेन बनेगी। रेंज क्या बनेगी, इसमें 4 भी है, 3 भी है और 2 भी है, तो 2 3 4, तो ये भी इसकी रेंज 4 3 2 सेम ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड
ऑफ विच टाइप, आपने बताना है कि इसमें फंक्शन कौन सा है, और अगर ये फंक्शन है तो कौन सी टाइप का, मतलब बाइजेक्टिव है, ऑन टू है, इन टू है, ठीक है, या वन वन फंक्शन है। तो सबसे पहली डायग्राम दी गई है हमें। अगर हम यहाँ पर देखें, वन क्या है, को डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं जो फर्स्ट होता है, और सेकंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको को डोमेन कहा जाता है, ठीक है, को डोमेन। तमाम एलिमेंट को को डोमेन कहते हैं। अगर कोई मिल रहा हो तो डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ मिला हुआ है तो फिर वो रेंज कहलाता है। अगर कोई छूट जाता है तो वो को डोमेन के अंदर शामिल होता है। वैसे ये सारे को डोमेन में आते हैं, ठीक है। अगर ये सारे मिले हुए हैं तो फिर ये रेंज कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है वो सेकंड को डोमेन के दो एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा, ये एक रिलेशन होगा। फंक्शन की ये शर्त नहीं होती। फंक्शन की शर्त हर सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ। को डोमेन का डोमेन के हर दो एलिमेंट के साथ जोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन डोमेन का एलिमेंट को डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के साथ सिंगल एलिमेंट नहीं जोड़ सकता। जैसे यहाँ वन दो ए और बी से जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ पर फंक्शन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा। उसके बाद हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 था, b इज़ इक्वल टू a b c d था, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, 1a, उसके बाद 1b 1c और 1d, फिर 2a 2b 2c, तो इस तरह हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। या हर एलिमेंट जो जिसके साथ जुड़ रहा था वो आप लिख लें, यहाँ पर रिलेशन ना बनाए टोटल, तो जस्ट यही बनाए, 1 को a के साथ और उसके बाद 1b के साथ भी जुड़ा हुआ था और 2c के साथ जुड़ा हुआ था और 3d के साथ जुड़ा हुआ था। फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर आर सेम। अगर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर देखें तो 1 1 आ रहा है, तो सो इट इज़ अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट से कभी भी नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो एक रिलेशन होगा। अब सेकंड इसकी डायग्राम दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें, हर एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हर एलिमेंट एक सिंगल डिजिट के साथ हम कह सकते हैं, या सिंगल एलिमेंट से कह सकते हैं, सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे, ठीक है। एक तो ये 1 1 फंक्शन की शर्त है। दूसरी क्या होती है कि इसे ऑन टू फंक्शन भी कहा जाता है, कि सेकंड एलिमेंट का हर एलिमेंट पहले डोमेन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 1 की भी शर्त पूरी कर रहा है और ऑन टू की भी शर्त पूरी कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। रिलेशन इज़ एन ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन, सो द रिलेशन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब 1 1 क्या होता है, 1 1 की यही शर्त होती है कि हर सिंगल एलिमेंट जो डोमेन का है वो को डोमेन के सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये 1 1 की शर्त को पूरा करता है। और ऑन टू की क्या होती है कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, मतलब बी का कोई भी एलिमेंट रहता ना हो, और यहाँ पर भी बी का कोई एलिमेंट रह नहीं रहा, हर एलिमेंट ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक शर्त पूरी कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और डिजिट होता और इसके साथ ना जुड़ा हुआ होता तो फिर ये ऑन टू ना होता, ये जस्ट क्या होता, 1 1 फंक्शन होता। लेकिन यहाँ पर ये 1 1 भी है क्योंकि हर एलिमेंट ए का बी से जुड़ा हुआ है, तो ये शर्त पूरी करता है 1 1 की। और ऑन टू की शर्त क्या होती है कि बी का हर एलिमेंट, हर सिंगल एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब यहाँ पर कोई रहता ना हो, तो फिर ये क्या कहलाता है, हमारे पास ऑन टू कहलाता है। अब ये 1 1 की भी शर्त पूरी कर रहा है और ऑन टू की भी कर रहा है शर्त पूरी, तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और इसी तरह अगर हम इसको देखें, सेम उसी तरह है, हर सिंगल एलिमेंट ए का, पहले 1 1 की शर्त को देखा जाता है कि हर सिंगल एलिमेंट ए का बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 1 की शर्त पूरी हो गई। अब हम देखते हैं क्या बी का हर एलिमेंट ए के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बी का भी हर एलिमेंट ए के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑन टू की भी शर्त पूरी हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर देखें r इज़ इक्वल टू 1a, तो ये जो मिले हुए थे वो लिखे हैं हमने, और यहाँ पर इसकी डोमेन और ये हमारे पास रेंज आ गई, तो दिस इज़ ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन, दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास एक और रिलेशन दिया गया एल एम एन और एक्स वाई जेड। अब अगर यहाँ पर देखें तो हर सिंगल एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये तो हमारे पास 1-1 फंक्शन नहीं है। और बी का भी हर एलिमेंट ए के साथ नहीं जुड़ा हुआ, और यहाँ पर ऑन टू की भी शर्त ख़त्म हो जाती है, ऑन टू भी नहीं है। और यहाँ पर n2 फंक्शन है, ये n2 क्यों है? n2 की ये शर्त होती है कि b का कम अज़ कम एक ऐसा होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट के साथ ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगर यहाँ पर y को देखें तो y किसी के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हमारे पास n2 की शर्त को पूरा करता है। ठीक है, तो क्योंकि रेंज इसकी सबसेट है b की, रेंज इसकी क्या बनेगी? अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, x y z, ये को डोमेन कहलाते हैं ये तीनों, लेकिन यहाँ रेंज क्या होगी? x और z होंगे जो मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो मैपिंग करते हैं वो रेंज कहलाते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो को डोमेन में चला जाता है। अगर को डोमेन की बात करें x y z होंगे, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो x और z होंगे। तो रेंज इसकी सबसेट है b की, तो रेंज इसकी x और z है, x और z b के अंदर मौजूद हैं, x y z बड़ा सेट है और उसके अंदर रेंज मौजूद है, तो ये n2 की फंक्शन n2 फंक्शन होगा, n2 की शर्त को पूरी कर रहा है। ठीक है, अब a है और b है, इनके जो बने हैं l x के साथ जुड़ा है, m भी x के साथ जुड़ा है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन आप लोग कहें कि एक जो डोमेन का है वो अगले दो को डोमेन के दो एलिमेंट के साथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन को डोमेन का पिछले एक एलिमेंट पिछले दो के साथ जोड़ सकता है, क्योंकि ये n2 की शर्त में आता है। n2 की तब होगी जब एक एलिमेंट किसी के साथ मैपिंग ना कर रहा हो, तब ये n2 होगा। ठीक है, अब दोबारा एक दफ़ा समझ लें, 1-1 क्या होता है कि हर सिंगल एलिमेंट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट ऑफ बी के साथ जुड़ा हुआ हो, और उसके बाद बी के ऑन टू क्या होता है? ऑन टू के अंदर बी का हर एलिमेंट ए के साथ जुड़ा हुआ हो, कोई भी खाली ना रहता हो, बी का हर एलिमेंट, जैसे यहाँ पर अब नहीं जुड़ा हुआ तो ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू में अगर ऑन टू होता तो ये किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होता, तब हम इसे ऑन टू कह सकते थे। अब अगर 1-1 की भी शर्त पूरी हो और ऑन टू की भी हो तो फिर बाइजेक्टिव कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर n2 की यही शर्त होती है कि इसका जो b का हर एलिमेंट, b का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो a के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ना हो, तो वो हमारे पास n2 फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि y किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हमारे पास n2 फंक्शन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x + 2 एंड h ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड g ऑफ 0। अब g ऑफ 0, तो ये g का g है तो 0 x की जगह, मतलब हमने x की जगह 0 पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। और ये h ऑफ x है, जहाँ h ऑफ 3 h ऑफ 2 होगा तो वहाँ h इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब हम g है तो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। x जहाँ पर है वहाँ पर आपने जस्ट 0 पुट करना है, क्योंकि g ऑफ x 3x + 2 के इक्वल है, तो g ऑफ x 3x + 2 के इक्वल था, तो x की जगह 0 पुट किया, g ऑफ x मतलब 0 और 3 ऑफ x की जगह 0 पुट कर दिया, +2 का 2, g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 3 0 0 आ जाएगा, 2 का 2, g ऑफ 0 हमारे पास 2 के इक्वल आएगा। और सेकंड है g ऑफ 3, g ऑफ -3, तो आपने x की जगह अब -3 पुट करना है, g ऑफ -3 3 ऑफ x + 2 था ओरिजिनल जो इसकी थी, तो x की जगह -3 पुट करना है, 3 3 दा -9 हो जाएगा, +2 आ जाएगा, तो माइनस के 9 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7 आंसर आएगा। और थर्ड पार्ट है g ऑफ 2/3, g ऑफ 2/3 आपने 3 ऑफ x + 2 में वैल्यू पुट करनी है, x जहाँ पर होगा वहाँ पर, क्योंकि ये ओरिजिनल इसकी क्या थी, g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 ऑफ x + 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट की 2/3 थी और यहाँ पर x की वैल्यू 2/3, तो यहाँ 3 के साथ हमने 3 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 2 + 2 बन जाएगा, ये 2 और ये 2 ऐड करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा। g ऑफ 2/3 इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर बनेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है h ऑफ 1, ऑफ h ऑफ x² + 1 के इक्वल था, तो x की जगह आप 1 पुट करना है, x² x की जगह 1, 1 का स्क्वायर + 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 + 1 2 के इक्वल आएगा।
ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट है एच ऑफ -4। अब एच ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था, तो हम एक्स की जगह -4 पुट करेंगे और इधर भी -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। एच ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई -4 विच इज़ इक्वल टू +16। तो +16 पुट किया, +1 आ गया, 16 + 1 इज इक्वल टू 17 हमारे पास। एच ऑफ -4 17 के इक्वल आएगा। सिक्स पार्ट है एच ऑफ -1/2। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, तो एक्स की जगह आपने -1/2 पुट करना है, इज़ इक्वल टू -1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर था ऊपर, जस्ट एक्स की जगह हमने -1/2 पुट किया, +1 का +1। एच ऑफ -1/2 इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो यहाँ माइनस का ऊपर पावर पॉजिटिव, मतलब इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव नंबर को, और +1 ओवर हमने इसका डिनोमिनेटर 1 खुद लिख दिया। अब बीच में इनके प्लस का साइन है तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 1 1 1 द 1, प्लस का प्लस 4 को 1 के ऊपर करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 द 4, 1 और 4 हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 5/4 हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b यहाँ कांस्टेंट हैं, 1 भी वैसे कांस्टेंट है। नंबर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, दो इक्वेशनें बनानी है। एक हमारे पास f ऑफ 3 जो गिवन दी गई है 8 के इक्वल है, लिखा। f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax + b + 1। तो आपने f ऑफ x की जगह पहले 3 पुट करना है, जो इक्वेशन दी गई है हमें, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax + b + 1, ये जो इक्वेशन दी गई है इसके अंदर पहले हम 3 वैल्यू पुट करेंगे। 3 वैल्यू पुट करके तो यहाँ f ऑफ 3 बनेगा। जहाँ f ऑफ 3 बनेगा, क्योंकि f ऑफ 3 8 है तो इसकी जगह 8 पुट करेंगे और इधर भी हम 3 पुट करेंगे वैल्यू। अब आपने देखते जाना है, पहले हम 3 पुट करेंगे तो ये ओरिजिनल इक्वेशन x इज़ इक्वल टू 3, f ऑफ 3 हमने x की जगह 3 पुट किया और a × इस जगह पर 3 आगे प्लस b का b + 1 का 1। f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3a + b + 1 आ गया। f ऑफ 3 किसके इक्वल था, जो ऊपर हमें गिवन दिया गया था, f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमने f ऑफ 3 यहाँ पर 8 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू 3a + b + 1 आ गया। तो यहाँ पर हम a और b क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे, a और b एक साइड पर कांस्टेंट, एक साइड पर प्लस का 1 था, दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा। 8 में से 1 कट करेंगे तो 7 आएगा। अब हम इसको लेफ़्ट साइड पर लिख देते हैं, 3a + b इज़ इक्वल टू 8 में से 1 कट किया तो 7 आया हमारे पास। तो वो पहले दो इक्वेशन 1 और 2 थी, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है, ठीक है। नाउ पुट x इज़ इक्वल टू 6, जो दूसरा था हमारे पास f ऑफ 6, तो उसी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पहले हमने 3 पुट किया था, f ऑफ 3 की जगह 8 पुट किया था, एक इक्वेशन बनाई थी। अब हम f ऑफ 6 मतलब x की जगह 6 पुट करेंगे। f ऑफ 6 इज़ इक्वल टू a × 6 + b + 1। तो f ऑफ 6 की जगह हम f ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 14 था, f ऑफ 6 की जगह 14 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू 6a + b + 1। अब क्या करना है, 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 - 1 इज़ इक्वल टू 6a + b। 14 में से 1 कट करेंगे तो 13 आएगा, 13 इज़ इक्वल टू 6a + b। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, 6a + b इज़ इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 4 बन गई। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन 3 थी 3ab इज़ इक्वल टू 7। 3ab ये इक्वेशन थी, 3a + b इज़ इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है 6a + b इज़ इक्वल टू 13। अब देखें यहाँ प्लस का b और यहाँ भी प्लस का b, तो कोफिशिएंट बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इस इक्वेशन 3 को 4 में से, मतलब 4 को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास b के साथ b कैंसिल होगा, a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्राम 1, 4 में से आपने 3 को कट करना है। 4 को ऊपर लिखें, 6a + b इज़ इक्वल टू 13 और नीचे 3a + b इज़ इक्वल टू 7।
सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। +3a था तो माइनस हो जाएगा, +b था तो -b बन जाएगा, +7 था तो -7 बन जाएगा। अब क्या करना है आपने, 6a में से 3a कट करेंगे प्लस का 3a, और b के साथ यहाँ b कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 7 कट करेंगे 6 आएगा। अगर a की वैल्यू मालूम करें 6/3 हो जाएगा। 3 1 द 3 और 3 2 द 6, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। पुट ए इज़ इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें, क्योंकि दो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस बनी है, एक 3 और एक 4। अब किसी इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हैं, तो मैं 3 के अंदर पुट कर रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3a + b इज़ इक्वल टू 7। ए जहाँ पर है वहाँ 2 पुट कर दिया, 3 का 3 a की जगह 2 + b का b इज़ इक्वल टू 7। 3 2 दा क्या होगा, 6 होगा, प्लस b का b इज़ इक्वल टू 7। b इसी साइड पर 6 ऐड हो रहा है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से 6 कट करेंगे तो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 1। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमारे पास 1 निकली है, तो यही हमने मालूम करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू ax + b + 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर आपने -1 पुट करना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन के अंदर अब वही हम कर रहे हैं। इसे इक्वेशन नंबर g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, पहले -1 पुट किया। अब g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 + b + 5। -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -a आएगा प्लस b + 5 आ जाएगा। g ऑफ -1 किसके इक्वल था, -1 0 के इक्वल था, तो यहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है इसकी जगह पर। 0 इज़ इक्वल टू -a + b + 5। अब इनको एक साइड पर ले आए, माइनस का ए है, इस साइड पर आएगा पॉजिटिव ए हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव बी है तो इस साइड पर नेगेटिव बी इज़ इक्वल टू 5 का 5। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जी ऑफ 2 था इज़ इक्वल टू, जब एक इक्वेशन बन जाएगी इसके साथ एक इक्वेशन बनानी है -1 पुट करके, फिर 2 पुट करके आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब हम जी ऑफ 2 पुट कर रहे हैं उसी मेन इक्वेशन के अंदर। जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 + b + 5। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2a + b + 5। जी ऑफ 2 किसके इक्वल था, जी ऑफ 2 हमारे पास इक्वल था 10 के, तो आपने यहाँ पर 10 पुट कर देना है जी ऑफ 2 की जगह। 10 इज़ इक्वल टू 2a + b + 5। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए a और b एक साइड पर रहें, 5 जमा हो रहा है, इस साइड पर माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, इज़ इक्वल टू 2a + b। 2a + b एक साइड पर और 5 एक साइड पर, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब आपने क्या करना है, 3 को 4 में से कट करना है, सेम कट नहीं करना बल्कि ऐड करना है, क्योंकि एक का कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव में है, दूसरे का पॉजिटिव है, तो ये खुद ब खुद कट हो जाएंगे, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 और 4 को ऐड कर दें। 3 हमारे पास a - b इज़ इक्वल टू 5 था, और 4 हमारे पास 2a + b, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये 3 है और ये हमारे पास 4 इक्वेशन है। ठीक है, अब ये b के साथ b कैंसिल हो गया, 2 और 1 3a हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ ऐड कर रहे हैं इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। a इज़ इक्वल टू 10/3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब पुट इन इक्वेशन 3, a की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 3 क्या थी, इधर अगर हम देखें a - b इज़ इक्वल टू 5, a - b इज़ इक्वल टू 5, a की जगह 10/3 पुट करें, -b का b इज़ इक्वल टू 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, ओवर 1 कर दें। इनका एलसीएम 3 आएगा, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को 3 1 दा 3 आएगा, तो 1 आंसर आया। 1 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 1 दा 10 आएगा, माइनस का माइनस, 3 को 1 के ऊपर डिवाइड करें, 1 3 दा 3 आंसर आया। 3 को 5 के साथ 3 5 दा 15 इज़ इक्वल टू b। अब माइनस का 15 और प्लस का 10, तो माइनस के 15 में से 10 कट करेंगे तो -5 आएगा, -5/3। ये हमारे पास b की वैल्यू, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10/3, और b की -5/3। तो यही हमने दो मालूम करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 32 दी गई है, तो जस्ट आपने इक्वेशन लिखनी है जो दी गई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 लिखा और एफ ऑफ एक्स की जगह हमने 32 पुट कर दिया। 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू जस्ट हमने निकालनी है, तो प्लस का 1 है, दूसरी साइड पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x वैसे का वैसे। अब क्या करना है, 32 में से 1 कट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 31 आएगा इज इक्वल टू 5x। अगर x की वैल्यू मालूम करें तो 5 मल्टीप्लाई इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 31 हमारे पास आंसर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आपने पहले 1 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे ये एफ ऑफ 1 बनेगा, इस यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, ये एफ ऑफ 1 की जगह आपने 6 पुट करना है, एक इक्वेशन बना लेनी है। सेकंड आपने क्या करना है, आपने -2 पुट करना है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो आपके पास, और जब ये एफ ऑफ -2 बनेगा तो यहाँ 10 पुट कर देंगे, तो ये एक और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, तो ये इक्वेशन 1 बनेगी। और फिर एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो x इज इक्वल टू 1, आपने इक्वेशन के अंदर 1 पुट करना है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी, तो एफ ऑफ 1 की जगह हमने 6 पुट करना है, इज इक्वल टू सी और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, तो c का c आ जाएगा प्लस d का d आएगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है c प्लस डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। नाउ पुट x इज इक्वल टू -2। अब आपने -2 पुट करना है, f ऑफ -2 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी था ना, तो c इंटू एक्स की जगह हमने -2 पुट करना है, -2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस डी। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बनेगा प्लस डी का डी आ जाएगा। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 4c प्लस डी, तो एफ ऑफ -2 हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ -2 हमारे पास 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर 10 पुट किया इज इक्वल टू 4c प्लस डी, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनेगी। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्राम 4, तो आपने 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इनके कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं। 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 और c प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन हमने चेंज कर देने हैं, तो c पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा और d पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, और ये भी नेगेटिव होगा सब्ट्रैक्ट करने पर, तो d के साथ ये d कैंसिल हो जाएगा। 4c में से c कट करेंगे तो 3c आएगा, 10 में से 6 कट करेंगे तो 4 आएगा, 3c इज इक्वल टू 4। अब हमने c की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4 था, 3 यहाँ मल्टीप्लाई साइड पर डिवाइड हो गया, c इज इक्वल टू 4/3 आ गया। पुट इट इन इक्वेशन 3, अब इसे इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c की जगह 4/3 प्लस d का d इज इक्वल टू 6 आ गया। d की अगर वैल्यू मालूम करें तो 4/3 यहाँ प्लस हो रहा है तो इस साइड पर नेगेटिव हो गया, तो 6 में से जब 4/3 कट करेंगे तो हम क्या यहाँ एलसीएम लेंगे, 6 का ओवर 1 कर दें, 3 एलसीएम आएगा, 3 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 3 3 आएगा, तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 3 6 18 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को 4 के साथ तो 1 4 4, 18 में से 4 कट करेंगे तो 3 आएगा, 18 में से 4 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14 और नीचे 3 का 3 आएगा, तो d की वैल्यू 14/3, c की वैल्यू 4/3 और d की वैल्यू हमारे पास 14/3। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।